हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस हम हरिहर को देते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। एक्चुअली एंजल की प्रेजेंस में रीडिंग करते हैं तो वो जो बता देते हैं वो मैं आपको कन्वे कर देती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग कभी कभी बड़ी डिफरेंट आती है, अलग अलग आती है, तो थोड़ा सा आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाते होंगे। बट जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे वही रखिएगा। दूसरे मैसेज जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है ये मेरे नहीं है, तो ट्रिगर वाले मैसेज जो है ना उन्हें मतलब सुनकर आप हील कर सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम। ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या, उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड मी। ओके, प्लीज गाइड करिए एंजल्स, क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनको लेकर। गाइड मी। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी आई है क्राउन चक्रा, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी है। ओके, सेकंड कार्ड है जजमेंट। ओके, यहाँ पर और क्या निकल के आ रहा है? अगला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइड मी एंजल्स। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो हमें कुछ कार्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई करने हैं। एक तो हमें करना है 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई। एंजल्स प्लीज गाइड करें 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। एंजल्स गाइड मी, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। गाइड मी एंजल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। ठीक है, ओके, प्लीज गाइड करें 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। एंजल्स गाइड मी, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्या बता रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। ओके ठीक है, 3 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्या बता रहा है। ओके, 3 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्या बता रहा है। 7 ऑफ शॉर्ट्स, द एम्प्रेस एंड फूल, एंड बॉटम से है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर। सो जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ स्ट्रांगली, मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर आपके पर्सन स्टेबिलिटी खोजते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं व्हील का कार्ड और क्लैरिफाई कर लूँ, उसके बाद देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया। एंजल्स क्या दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे पता था कि ये यही दिखा रहा होगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ये कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, जिसमें पहला कार्ड है जस्टिस और दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके कार्ड्स। यहाँ पर ये बता रहे हैं आपके पर्सन, जैसे मान लीजिए किसी कनेक्शन में थर्ड पार्टी, मैं बोलती हूँ कि आपके कनेक्शन में कुछ लोगों के कनेक्शन में, जिनके बीच में हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में या फिर पार्टनर्स के कनेक्शन में जो भी कोई भी थर्ड पार्टी अगर आई है या कोई भी थर्ड पार्टी इशू हुआ है, तो वो यहाँ पर परमानेंट नहीं है। कुछ लोगों के केस में परमानेंट नहीं है, स्पेशली वो जिनके कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन थे, उनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ लेसन्स को लर्न कराने के लिए आई है। वो परमानेंट सेपरेशन या परमानेंट थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं है। जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कुछ कनेक्शन डेस्टिनी में ऑलरेडी है, इनके रियूनियन 101% होंगे, बिकॉज ये डेस्टाइन कनेक्शन है। इन दोनों को ही, ऐसे केस में जो दोनों सोल्स होती हैं उनको ही लेसन लर्न करने की जरूरत होती है, इसीलिए थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर मतलब अगर समय के साथ कोई थर्ड पार्टी इस कनेक्शन के अंदर मैनिफेस्ट हुई है, कोई थर्ड पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है, तो वहाँ जस्टिस की एनर्जी है, वो मतलब जैसे समय के साथ मैनिफेस्ट हुई है वो समय के साथ बाहर भी जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं
ये जितना ज़्यादा आपसे रन करते हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ पर कलेश बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका पर्सन ये कह दे कि वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जबकि आप डेस्टिनी में हो उस इंसान की, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आपके साथ रन कर रहे हैं, तो उसका पीछे कोई ना कोई डेफिनेटली रीज़न है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा आपसे रन करने का, एवं तो कोई आपसे रन करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया है। देखो, जब आपके दो लोगों के कनेक्शन में कोई अनस्टेबिलिटी आ जाती है, कोई इंस्टेबिलिटी आ जाती है, मान लीजिए कोई कनेक्शन नहीं चल रहा है अब, ठीक है, तो वहाँ पर कोई ना कोई लर्निंग लेसन दोनों के होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एक तरफा कनेक्शन नहीं है, दो तरफा कनेक्शन, दोनों को लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत थी, और क्योंकि दोनों को लेसन लर्न करने की ज़रूरत थी, तो यूनिवर्स ने किसी थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कराया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने ईगो के चलते ये पर्सन कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। ईगो मैंने क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन हुए कंफ्यूज, जैसे हर व्यक्ति ये सोचता है ना कि यार मैं कुछ बेहतर डिजर्व करता हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, इस दुनिया के अंदर अवेकनिंग आनी चाहिए सबको, क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बेहतर डिजर्व करता हूँ, मैं कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ। अच्छा बनने के बारे में कोई नहीं सोचता, हर व्यक्ति जानता है मेरे शैडोज हैं, हर व्यक्ति जानता है मेरे अंदर कमियां हैं, हर व्यक्ति जानता है मैं कोडिपेंडेंट हूँ, बैलेंस इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता हूँ, ओवर पोजेसिव, ओवर गिविंग, सब कुछ अपने बारे में उसको मालूम होता है कि मैं क्या हूँ। लेकिन इसके बावजूद उसको ऐसा लगता है कि मुझे बेहतर मिलना चाहिए, मैं कुछ बेहतर डिजर्व करता हूँ। मैं कहती हूँ कि आप इस दुनिया के अंदर 50 बार नहीं 500 बार बोलिए कि मैं बेहतर डिजर्व करता हूँ, लेकिन बेहतर बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ी वाली है ना, और आपको ये कि मुझे बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करना है जीवन काल में, तो आपको इतना अच्छा बनना भी पड़ेगा। आप एक ऐसे बैलेंस व्यक्ति के साथ कभी नहीं रह सकते जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है और आपके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिसिप्लिन है, एक ऐसा व्यक्ति बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं रह सकते आपस में। एक बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम को लेकर मतलब टाइम मैनेजमेंट जो बहुत अच्छे से जानता है, एक ऐसे ही दिन भर समय बर्बाद करता है, ये दोनों आपस में नहीं रह सकते, उसको पसंद ही नहीं आएगा। तुम ज़्यादा अच्छे व्यक्ति के साथ भी तब रह सकते हो जब उतने अच्छे तुम खुद बन जाओ, राइट। तो इस पर्सन की एनर्जी में नजर आता है कि थर्ड पार्टी डेस्टिनी में आई है लेसन को लर्न कराने के लिए, मतलब जो समय ने थर्ड पार्टी को डाला इस कनेक्शन में, तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों का कोई कर्मा होगा, पास्ट लाइफ कर्मा। पास्ट लाइफ कर्मा बेसिकली क्या है, पास्ट लाइफ के कुछ लेसन्स होंगे अधूरे जो सीखे नहीं है, इस लाइफ टाइम में उन्हें दोबारा दोहराया, उन लेसन्स को फिर से लर्न नहीं किया, दोबारा उन चीज़ों को दोहराया, तो यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी डाल दी कि भाई अब तुम्हें लेसन लर्न तो करवाना ही है, कैसे भी करवाना पड़े, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन ने ये जितना भी आपसे रन करते हैं, यानी कि जितना ये आपसे रन करते हैं, उतना ही इस पर्सन की आज़ादी जाती है और इस पर्सन को थर्ड पार्टी ट्रिगर्स मिलते हैं, क्योंकि आप दोनों कनेक्शन में डेस्टिनी में हो, ठीक है। तो डेस्टिनी आपकी तरफ इस पर्सन को पुश करेगी, और इनका ईगो, इनका घमंड या इनकी एनर्जी या इनका डिसेप्शन आपसे इनको भागने पर मजबूर करेगा, ठीक है। जैसे कोई इंसान आपसे कह रहा है कि जा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, आप कह रहे हो नहीं मुझे डर लगता है, भगवान कह रहे हैं नहीं तुझे तो रेस में दौड़ना ही है, हम तो तुझे रेस में दौड़ाएंगे, ठीक है। आप कह रहे हो नहीं मुझे रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे नहीं दौड़ना, मैं नहीं दौड़ना चाहता, और आपको जैसे कहा जा रहा है कि रेस में दौड़ना ही है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको कोई पुश कर रहा है कि भाई रेस में दौड़ो, और आप वहां से बार बार भाग रहे हो कि मैं रेस में नहीं दौड़ूंगा। ये वाली एनर्जी यहाँ पर है, यूनिवर्स बार बार इस पर्सन को आपकी तरफ पुश करता है, ये भागते हैं, तो जहां से ये मतलब आपसे ये भाग के अगर किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, तो ये वहां पर जस्टिस की एनर्जी, मतलब यूनिवर्स ने क्या किया, इस पर्सन की आज़ादी छीन ली, ठीक है। या तो ये आपकी तरफ आएंगे या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में रहेंगे। जब ये आपसे भागते हैं तो थर्ड पार्टी ट्रिगर देने लगती है, तो ये भागकर आपकी तरफ आते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं, आप भी कुछ शैडोज ट्रिगर कर दे तो ये भागकर उधर फिर वापस जाते हैं। इनका ये भागना है ना, ये चल रहा है बहुत ज्यादा। ये इंसान क्या है, कोई चाहिए इस पर्सन को, कोई मेंटोर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने स्पिरिचुअल अवेकनिंग निकाली, वो इनको समझाए कि देखो ये तुम्हारी जो खींचातानी चल रही है, कभी यहाँ भागते हो कभी यहाँ भागते हो, ये इसलिए चल रही है बिकॉज तुम्हें अच्छा चाहिए, तुम दुनिया में एक परफेक्शन मतलब एक परफेक्ट व्यक्ति ढूंढ रहे हो, पर दुनिया में तुम परफेक्शन ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे। तो परफेक्ट नहीं है कोई, वहां से भी तुम्हें शैडो ट्रिगर हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ तो तुम्हें तोड़ा जा रहा है, यहाँ तो तुम्हें कर्मा समझ में आता है, थर्ड पार्टी से इस पर्सन को कर्मा समझ में आता है, आपसे इस पर्सन को ट्रिगर मिलते हैं। ट्रिगर कैसा कि वो कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, आपने उसके मन की बात नहीं की, जैसी वो एनर्जी आपसे फील करना चाहता है, आपने उसे वैसी एनर्जी फील नहीं कराई, तो ट्रिगर हो जाएगा। जैसे
मान लीजिए आप किसी इंसान से बात करने जा रहे हो, अब आप उससे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे ऐसे बात करे, वैसे बात करे, जैसे वो पहले बात करता था वैसे बात करे, और वो मान लो वैसे बात ना करे कि आपको थोड़ा सा इग्नोर टाइप का कर दे, या वो कहे कि भाई मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तो इंसान उसने आपसे कुछ गलत नहीं किया, कुछ बदतमीजी नहीं की, उसने आपसे कुछ बुरा नहीं बोला, लेकिन फिर भी आप ट्रिगर होते रहोगे, फिर भी आपको लगेगा कि इसने मुझसे बात नहीं किया, पता नहीं सारा दिन से कहाँ बिजी था, भले ही वो कहीं बिजी ना हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में 100 सवाल चलेंगे, 100 बातें चलेंगी, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब ट्रिगर हो रही हैं चीजें, सब आपके अंदर की उपज जो निकल के बाहर आ रही है, इंसान कहेगा इसकी वजह से मैं दुखी हूँ। नहीं, आप अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जेलसी की वजह से दुखी हो, सामने वाले ने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, आपको सिर्फ ट्रिगर करा है, ये कहते हैं ट्रिगर, इसको कहते हैं ट्रिगर। ठीक है, टॉर्चर अलग चीज है। जो मैं बोलती हूँ ट्रिगर वो होता है जहां पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, वहां पर आप ट्रिगर होते हो बहुत ज्यादा। टॉर्चर क्या होता है कि कोई आप पे जिल्लत का मतलब वो जिल्लत बरसा रहा है, क्या कहते हैं उसे, कोई आपको बहुत बुरा कर रहा है आपके साथ, उसको टॉर्चर बोलते हैं। ट्रिगर में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन को कोई पूरा ना करे और हम एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, तो चीजें ट्रिगर होती हैं, उसको बोलते हैं ट्रिगर। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में नजर आता है कि आप इस पर्सन को जबरदस्त ट्रिगर करते हो, क्योंकि आपकी जो फ्रीडम वाली एनर्जी है ना, आपकी जो एक फ्री स्पिरिट वाली एनर्जी, इसमें आप टैप इन कर चुके हो, या आप सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन कर चुके हैं, वो इस पर्सन को समझ में नहीं आती। देखो, बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस देह को देखेगी, जैसे कल किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि दी सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पार्टनर की मैरिज कहीं, बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं कि पार्टनर की मैरिज के पहले टैरों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को मालूम है कि अब ये इंसान टूटेगा और हम इसकी मैरिज नहीं करवा रहे, इसके पीछे हमें पता है क्या रीजन है, तो पहले ही टैरो पे आ जाते हैं 4 5 6 महीने। तो उसने 6 महीने हो सकता है रीडिंग देखी उसके पर्सन की, बाद में मैरिज हो गई, तो वो कह रही है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि अभी क्या था, अवेकनिंग कहाँ से शुरू होती है कि बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलो और सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करो। ठीक है, सोल कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया कि मैंने 50 जन्म लिए हैं पहले, और मैं 50 जन्मों से ट्रैवल करती हुई आत्मा हूँ एक। ठीक है, तो अगर इस जीवन काल में 30 की उम्र में, 35 की उम्र में मेरी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती, तो 36वें साल में या 37वें साल में मुझे और भी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। अब यहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस वाले लोग क्या सिखाएंगे आपको, अब क्या, अब तो 40 की उम्र हो गई, 50 की उम्र हो गई, अब तो भगवान भजन करो और आगे बढ़ो। ये क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस, जो आपको टाइम के साथ जो आपको लिमिटेशंस के साथ, जो आपको बहुत ही ज्यादा सोसाइटी की जो भी कंडीशनिंग है उसके साथ आपको लिमिट कर दे, सारी चीजें जो आपको बांध दें, वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। सोल कॉन्शियसनेस क्या है कि मैं जन जन्मांतर से ट्रैवल करती हुई आत्मा हूँ, मेरा कर्मा मेरे इस जन्म में 15 साल में भी कंप्लीट हो सकता है। 20 आज के देखो छोटे बच्चे, 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे कितना ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे कितना अर्न कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, क्यों, कैसे कमा रहे हैं, उनकी तो उम्र भी नहीं है वो करने की, लेकिन फिर भी हो रहा है ना। तो इधर पे आप बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अभी की दुनिया देखते हो, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में आप पूर्व जन्म का भी सब लेखा जोखा लेकर चलते हो, जिसके आधार पे इस जीवन काल में इतने जल्दी आपको चीजें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पर्सन जो है वो सोल कॉन्शियसनेस नहीं समझते, तो आप सोल कॉन्शियसनेस समझते हो, इसलिए तो फ्री स्पिरिट हो। सोल कॉन्शियसनेस जो समझता होगा, जो एनर्जी में होगा, वही तो बनेगा फ्री स्पिरिट। जो बॉडी से बंधा हुआ होगा वो तो हर चीज में डाउट क्रिएट करेगा, उसे हर चीज से फर्क पड़ेगा। तो आपके पर्सन की आपकी इतनी आज़ादी वाली सोच है, इतना ज़्यादा मतलब वो वाली एनर्जी इस पर्सन को ट्रिगर करती है, तो ये आपसे भागते हैं, डेस्टिनी कहती है वापस जा, तो वहाँ जस्टिस की एनर्जी है, तो इस पर्सन की हालत हो रखी खराब। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि परमात्मा दे रहा है इनको बहुत ज़्यादा सजा, इनको लग रहा है कि यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा सजा दे रहा है, और अकेले ये पर्सन डरे हुए हैं बहुत भयंकर वाले। यूनिवर्स क्या कह रहा है इस पर्सन से, यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ, तीसरा इस पर्सन को ये भी डर है कि अगर ये पर्सन ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको भी कोई और मिल सकता है इस दुनिया के अंदर। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हो, कौन सी बड़ी बात है, आपको किसने हाथ पकड़े हैं, किसी ने पैर पकड़े हैं, आप भी जा सकते हो थर्ड पार्टी में। एक ये डर अलग से इस पर्सन के भीतर। यूनिवर्स चाह क्या रहा है इस पर्सन से, यूनिवर्स चाह रहा है आपके पर्सन गलती रियलाइज करें, आपके पर्सन ये रियलाइज करें कि इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है, ये गलत डिसीजन लिया है थर्ड पार्टी में जाने का। इस पर्सन को अपने अंदर सुधार करने की जरूरत थी। भागना ऑप्शन ये है, आज के टाइम में क्या होता है कि एक्स नेक्स्ट 1 2 3 4, ठीक है, तो आपने पहले वाला रिलेशनशिप जो अट्रैक्ट किया उसमें कुछ लर्निंग के लिए किया, तो आप पहले लर्निंग कर लो, उसके बाद आप एक्स नेक्स्ट करो। लेकिन आप क्या करते हो कि नहीं, ये परफेक्ट वन नहीं है, ये बेटर नहीं है, इससे बेटर कुछ मुझे मिल सकता है, इससे कुछ परफेक्ट मुझे मिल सकता है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
ठीक है, यूनिवर्स को ये चीज़ नहीं समझती, ठीक है, और आपके स्पिरिट गाइड्स आप कितने भी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते रहो, आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे जब तक आप खुद पर काम नहीं करके अपनी एनर्जीज को क्लियर करके अपने ऊपर मतलब अपने को बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक आपके साथ ऐसे ही चलने वाला है। तो इस पर्सन की एनर्जी में भी यही नज़र आता है। अब यूनिवर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग इस पर्सन को मिल रही है कि सच का सामना करो और अपनी गलती रियलाइज़ करो। गलती रियलाइज़ करो कि तुमने किसी को धोखा दिया है, इसकी सज़ा आज तुम्हें ये मिल रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे थर्ड पार्टी बोझ लगती है। बोझ इसीलिए लगती है, मैं बता रही हूँ ना, कि यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन बना है, कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन, आप लर्निंग के लिए किसी तीसरे को लेकर आए हो, तो वो डिसेप्टिव एनर्जी है पूरी तरीके से। क्या वो आपके डिसेप्शन को ट्रिगर करती है, मतलब आपका जितना भी डिसेप्शन है उसको वो मिरर करती है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको यकीन दिलाती है कि आप एक धोखेबाज इंसान हैं, और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, कोई आपको धोखेबाज बोले मुंह पे, तो आप सहन कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। वो चीज़ हो रही है इस पर्सन की वहाँ पे। तो ये इस पर्सन की कंडीशन, हालत बनी हुई है इस समय में। आई होप आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आ गई हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सन रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।